नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं देश भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हिंदुत्व आरक्षण के पक्ष में ऐतिहासिक और मार्गदर्शक उद्बोधन। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदुत्व आरक्षण को लेकर जो विचार रखे, वह केवल एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए दिशा देने वाला संदेश है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज हिंदू समाज सबसे बड़ा योगदान देने के बावजूद सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जब देश में जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर आरक्षण हो सकता है, तो हिंदू समाज की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हिंदुत्व आरक्षण क्यों नहीं। उन्होंने बताया है कि हिंदुत्व आरक्षण का अर्थ किसी के अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उन हिंदुओं को उनका हक दिलाना है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति हिंदुओं के कल्याण में लगे, हिंदू छात्रों को शिक्षा में प्राथमिकता मिले, हिंदू युवाओं को रोजगार में अवसर मिले और हिंदू व्यापारियों को सुरक्षा। यही हिंदुत्व आरक्षण का मूल उद्देश्य है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिंदू समाज के लिए विशेष कल्याण योजनाएं बनाई जाएं, शिक्षा संस्थानों में हिंदू छात्रों के लिए संरक्षण सुनिश्चित हो, धार्मिक स्थलों और साधु संतों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, हिंदू समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर त्वरित न्याय मिले। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने यह भी कहा कि हिंदुत्व आरक्षण केवल नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान का विषय है। यदि हिंदू समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए तो कोई भी शक्ति उसे दबा नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की पावन धरा से दिया गया ये संदेश पूरे भारत के हिंदुओं के लिए चेतना का आह्वान है। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। यह समय मांगने का नहीं, अधिकार लेने का है। हिंदू बचेगा तो भारत बचेगा, हिंदू मजबूत होगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी ने देश भर में अब तो हिंदू ही आगे का अभियान, उसके अंतर्गत सुरक्षित हिंदू के लिए भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, भारत में हिंदुओं के बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने और 3 बच्चे हिंदू सच्चे। हमने जगह जगह पर मंगल या शनिवार शाम को हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा हजारों गांवों में शुरू हो गया है। हम 1 लाख गांव में हनुमान चालीसा करके लगभग 2 करोड़ हिंदू परिवार, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल हिंदू पॉपुलेशन को जोड़कर जुड़े हुए हिंदू परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, ऐसी बहुत बड़ी सेवा करके 10% हिंदू समाज को सीधा जोड़ने का अभियान का नाम साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र है। बस आपको पूछ रहा हूँ। वर्तमान समय में जो बंगाल की स्थिति है, जैसा लोग चर्चा में कर रहे हैं, उससे क्या आप बिल्कुल दुखद है। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जरूर थोड़ी समस्या है, पर वहां से भी निपटेंगे। चिंता बांग्लादेश के हिंदुओं की ज्यादा है। जनसंख्या पे आप क्या कहें? नियंत्रण करो, वरना भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये कल जो है एक शंकराचार्य को जो है प्रशासन ने जो है बड़ा वो किया है। गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए करोड़ों हिंदू श्रद्धा से आता है। उनका सम्मान से स्नान करवाना यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है कि प्रशासन ये जिम्मेदारी अदा करेगी। हमारे योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनसे ज्यादा त्रिवेणी स्नान का श्रद्धा और महत्व हम भी नहीं जानते हैं। वह जरूर स्नान करने वालों के सम्मान की चिंता करेंगे और आने वाले तीर्थयात्री जरूर कानून व्यवस्था के काम में पुलिस को भी सहयोग करेंगे। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।